अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2025 तक इंजीनियरिंग में इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2025 तक। अब जिन लोगों ने मान लो 2022 में एडमिशन लिया है और 4 साल बाद वो पास आउट होंगे, तो ऑब्वियसली उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का पूरा हक है। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, दोनों लोग, और किसी भी ट्रेड से कर रहे हो आप, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बदलाव किस टाइप का होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इंजीनियरिंग में हमेशा बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार इतना बड़ा बदलाव होगा, लेकिन हाँ, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है। पहले होता था कि बदलाव होने में 10 साल लग जाता था, 15 साल लग जाता था, लेकिन अब उतना वक्त नहीं लगेगा। अब बदलाव तेजी तेजी से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। जिस तरह से चीज़ें इस अर्थ पे फास्ट चल रही हैं, उसी तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बहुत बदलाव हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपडेट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे आप कह लो कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें कितनी तेजी से बदलाव हुआ। अब पूरी मार्केट पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से ईवी पे शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी की मार्केट आने वाले टाइम में और भी तेजी से बढ़ेंगी, चाहे वो बस इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो कार इलेक्ट्रिक हो, हर चीज़ इलेक्ट्रिक होगा। तो उस ज़माने में अगर आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं जानते हैं, ईवी से रिलेटेड चीज़ें नहीं जानते हैं, तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे, शायद आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हमारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम इंजीनियरिंग का है ना, इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी पुराने ढर्रे पर ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे वक्त और टाइम बीतेगा ये चीज़ें और बढ़ेगी। बाहर की टेक्नोलॉजी, हमारे टाइम में क्या था, एक टाइम जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, यूट्यूब उतना फोकस था, ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना कोई भी चीज़ें नहीं थी, इतनी फैसिलिटी। लेकिन आपके टाइम में ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपना फ्यूचर ज़रूर जानिए, एजम्पशन ज़रूर जानिए कि ये चीज़ें होंगी और 100% होंगी। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो, हकीकत से आप लोग भागिए मत। किसी ब्रांच का स्कोप कम होता है या किसी ब्रांच का स्कोप ज़्यादा होता है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, बूम पे है, बूम पे रहेगा। लेकिन हाँ, मार्केट अप डाउनिंग होगी और चीज़ें भी थोड़ा सा इधर उधर होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम आ जाए कुछ पता नहीं है। कभी गूगल, याहू ने कभी नहीं सोचा था कि गूगल हमें पीछे छोड़ देगा या कोई ऐसा मार्केट में आएगा जो हमें पीछे करेगा। इसी तरह से अभी गूगल भी ये बात नहीं सोचता है। जिस दिन कोई मार्केट में ऐसा आ गया, गूगल को पीछे कर दिया, यूट्यूब को पीछे कर दिया, उस दिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, एक अलग तरीके से रनअप करेगी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एक एक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में सिविल टेक्निकली और स्ट्रांग होगा। जो बिल्डिंग बनाने का तरीका है उसमें परिवर्तन है, उसमें इंस्ट्रूमेंट, मशीनें और सारी चीज़ें, जो बिल्डिंग बनाने में आपको 1 साल लगते थे वो बनाने में 6 महीने लगेंगे। तो वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होगा। लेकिन वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन सी चीज़ें हो रही हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। क्या आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो जो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब देगा? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का क्या है, कॉलेज आपको 4 साल पढ़ा करके बीटेक करा देगा, 3 साल पढ़ा करके पॉलिटेक्निक करा देगा, वहां पे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उसके बाद फिर फंसता कौन है? आप फंसेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा करियर कहाँ जाएगा, मैं क्या करूँगा लाइफ में, अगर मैं इसी तरह से रहा तो मेरी लाइफ बहुत करप्ट हो जाएगी। तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर हम देखो, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग, 3 इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लें। अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। एक ज़माना था जब हम बल्ब यूज़ करते थे, बल्ब यूज होता था, फिर एलईडी का ज़माना आया, एलईडी आई, पूरी मार्केट चेंज हो गई। एलईडी आने से मार्केट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। सिस्का एलईडी जैसी कंपनियां आई, नई चीज़ें मार्केट में लेकर के आई। जिन लोगों ने अपग्रेड किया वो चले, जो कंपनियां अपग्रेड की वो चली, जो नहीं अपग्रेड किए कंपनियां भी बंद हो गई, लोग भी बेरोजगार होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे जो बल्ब जैसी कंपनियों में या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, अपग्रेड नहीं किए, जॉबलेस होकर के घर बैठे हुए हैं। उसके बाद में आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप
नहीं है। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन आप सही जगह पहुंच नहीं पाते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बारे में मैं बता दूं आपको, बहुत बदलाव हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एक टाइम याद होगा, जमाना आज से 10 साल 12 साल पहले या 15 साल पहले, जब हम लोग थोड़ा छोटे थे, 12th में 10th में थे, उस समय आपके टाइम में बहुत पहले, उससे भी पहले ले लें, VCR चलता था। VCR के बाद फिर आपका ये आया CD आया, CD के बाद फिर DVD आया, DVD के बाद पेन ड्राइव आया। माउजर वियर एक कंपनी नोएडा की बहुत बड़ी कंपनी थी, अरबों का टर्नओवर था। वक्त और टाइम के हिसाब बदला, गेम बदला, चीज़ें अपने आप को अपग्रेड नहीं की। तो जिस तरह से YouTube आया, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने LCD CD DVD की मार्केट खत्म कर दी कि CD DVD की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने फ़ोन में हर चीज़ देख सकते हो, वो चीज़ हर चीज़ लाइव देख सकते हो। तो ये बदलाव हुआ। जिन लोगों ने अपने आप को माइक्रोचिप आ गए, नैनो चिप आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, जिन लोगों ने ये बदलाव एक्सेप्ट किया, जिन लोगों ने अपने अंदर ये बदलाव किया, उनकी लाइफ बहुत अच्छी कटी और उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन जिन लोगों ने बदलाव नहीं किया, माउजर वियर जैसी कंपनियां बंद हुई, जो DVD CD इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो सारी कंपनियां बंद हो गई। एक रिसेंटली मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं इंडस्ट्री की। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो वीडियो आप लोग देख रहे हो, होपलेस मत होइए, अपग्रेड करिए। ये चैलेंजेस हमेशा रहे, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं आप लोगों को और पहली बार ये चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बड़ा बदलाव जल्दी जल्दी होने वाला है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी मैं आता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर रिसेंटली मैं अभी एक कंपनी की बात कर रहा हूं, सोनी कंपनी की, सोनी और पैनासोनिक, दोनों कंपनियों में सोनी ने अपने कई सारे वेंचर्स बंद किए। क्यों बंद किए? क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं कर पाए, वो चीज़ें वो सोनी नहीं लेकर आ पाया जो चीज़ें सोनी को चाहिए था। तो देखो, सोनी जैसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े ब्रांड हैं, पैसा इनके पास, वैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके आप लोगों के माइंडसेट में होता है कि नहीं, ये कंपनी तो बहुत बड़ी है। लेकिन जिन लोगों ने अपग्रेड कर लिया, सोनी पैनासोनिक जैसी कंपनियों में, वो टिके हुए हैं। जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया, अब सोनी के स्मार्टफोन बंद हो गए, सोनी की सीरीज बंद हो गई, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, कई सारे उन्होंने प्रोडक्ट रोकना पड़ा, शायद वो बहुत लॉस में जा रहे थे। इसलिए तो जिन इंजीनियर्स ने अपग्रेड किया था, अपने आप को अपडेटेड रखा था मार्केट के अकॉर्डिंग, वो आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे। और जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया था, वो हमेशा पीछे रहेंगे। अब हम आते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि क्या बदलाव होता है गवर्नमेंट जॉब में। एक एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं कि एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे इंडिया की जान थी, इंडिया की शान थी, लेकिन वक्त और टाइम के हिसाब से बदलाव नहीं किया। आज वो कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं। वो कंपनी कोई और नहीं, BSNL कंपनी है। तो BSNL कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, BSNL के पास बहुत पैसे थे। एक टाइम था BSNL का सिम, जब हम लोग छोटे थे, हमारे फादर जो थे, BSNL का सिम लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, भैया लोग थे और सारे लोग थे। BSNL का सिम इतना इजली नहीं मिलता था। हमारे रिलेटिव थे और सारे लोग थे, बहुत सारे लोग BSNL का सिम यूज करते। वक्त और टाइम का देखिए, 4G का जमाना आ गया, 5G अपग्रेड होने वाला है, लेकिन BSNL अपने आप को 4G में अपग्रेड नहीं कर पाया। यही क्योंकि उसके इंजीनियर्स बैठ के आराम से खाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में घंटा कुछ पता ही नहीं। उनको 10,000 करोड़ के लॉस में है BSNL। गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया है BSNL को, लेकिन हाँ, BSNL जैसी कंपनियों में आप ये मत सोचिएगा गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए तो यहाँ पे भी आपका लंबा खासा करियर चल जाएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर से भी आप निकाले जाओगे अगर नहीं टैलेंट है, नहीं अपग्रेड करोगे। अब वो लाला टाइप की जिंदगी जीना छोड़ देना पड़ेगा, लाला टाइप की चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क और अच्छा काम करने वालों की हमेशा वैल्यू रहेगी। तो 2025 तक बहुत सारे बदलाव होने वाले इंजीनियरिंग फील्ड में, और वो एक क्रांति है। ये क्रांति जिस तरह से आई हुई है, उस क्रांति को आप लोग एक्सेप्ट करिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आप लोगों तक पहुंची होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और टेलीग्राम पे, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं। टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।